हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम एंड क्या जय हिंद। कल जैसे मैंने एक टॉपिक बनाया था कि देश के एक बहुत बड़े फेक फ्रॉड कार्डियोलॉजिस्ट से मैंने मिलवाने की कोशिश की थी। मुझे लगता है कि अगर कुछ लोगों को मैं बचा पाऊँ, इस तरह के वीडियो सिर्फ इसलिए बनाता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे अपने डॉक्टर लोगों से कोई रंजिश है या मेरे मन में कोई मलाल है, सिर्फ इसलिए कि अगर गलत काम करके कुछ डॉक्टर जो जिस तरह से पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मैं चंद लोगों को भी बचा पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ना मुझे कोई पद्मश्री चाहिए, ना मुझे कोई पद्म अवार्ड चाहिए, ना मुझे कोई मिनिस्ट्री में जाना है, ना मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। सिर्फ आपका भला चाहता हूँ, क्योंकि लगता है कि ज़िंदगी में नवनीत तूने बहुत सारे उम्र के साथ पैसा थोड़ा बहुत कमा लिया है, अब वक्त आ चुका है इस समाज के लिए कुछ करने का। समाज अच्छा और बुरा, अच्छे और बुरे लोगों से भरा हुआ है। लोग कहते हैं कि सर आप ही सब ये क्यों कर रहे हो। सर किसी को तो सामने आना पड़ेगा ना। कोई डॉक्टर सामने नहीं आना चाहता, इवन पेशेंट सामने नहीं आना चाहते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पेशेंट के साथ गलत होता है, मैं बोलता हूँ कि चलिए बताओ वीडियो में आके, सामने नहीं आते, बोलते सब हैं। चलिए कोई बात नहीं, कोई सामने आए या ना आए, मैं जरूर बताऊंगा। और आज बताऊंगा कि इमरजेंसी में जब आपको कोई डाउट होता है कि आपको कोई चेस्ट पेन हो रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, और आप डॉक्टर के पास जाते हो और ईसीजी कराते हो, तो ईसीजी में उस समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या क्या गलतियां हो सकती हैं ईसीजी कराते वक्त, जो आपको मुसीबत में डाल सकती हैं। जबकि प्रॉब्लम कुछ और थी, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। बताता हूँ। देखो, जब भी आप जाते हैं, अब ईसीजी दो तरह से हो सकता है कि आप खुद ईसीजी कराने चले जाएं किसी लैब में जाके, है ना, वैसे ही कि आपको डाउट हो रहा है मैं ईसीजी करा लेता हूँ। और दूसरा कि आप किसी डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने एडवाइस किया जी आप ईसीजी करा लो। जब भी ईसीजी कराएं तो पहली चीज़ ये, उसमें क्या गलतियां क्या हो सकती हैं ये बताने जा रहा हूँ कि ईसीजी में क्या क्या गलतियां हो सकती हैं ऐसी, जो कि आपकी ईसीजी की रिपोर्ट को गलत बता सकती है, जबकि आपका ईसीजी नॉर्मल था या नॉर्मल है, और आप बिना बात के डर जाते हो, क्योंकि गलती आपकी नहीं, गलती करने वाले ईसीजी की टेक्नीशियन की थी या उस डॉक्टर की गलती थी जिसने गलत रिपोर्ट आपको दी। ठीक है। पहली चीज़ कि ईसीजी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ईसीजी कोई खाली पेट नहीं कराना होता, आप कभी भी जाके करा सकते हैं। और आपको मैं पहले दिखा देता हूं ईसीजी मशीन में कि ईसीजी मशीन में इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कुछ वायर होती हैं, उनमें किस तरह से ईसीजी किया जाता है। एक बार आपको दिखा देता हूं कि एक छोटी सी गलती भी आपकी रिपोर्ट को बिल्कुल गलत कर सकती है। देखिए ये वीडियो जो मैंने अपने क्लिनिक पे अभी अभी बनाया है कि कैसे ईसीजी की जो इलेक्ट्रोड है अगर सही जगह पे प्लेस ना हो तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। देख लो पहले इसको, फिर आगे की बात बताता हूँ। ये है दोस्तों ईसीजी मशीन हमारी, और इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो ये लीड्स हैं। ये देखिए, ये 4 लीड हैं जो कि हमारे लिम्स यानी हाथ पैरों में लगती हैं, और ये 6 लीड्स हैं जो चेस्ट पे लगती हैं। ठीक है। अब ये जो लीड्स हैं, 4 लीड हैं, ये पर्टिकुलर लीड पर्टिकुलर लिम्ब में लगनी चाहिए। मतलब हमारा फार्मूला होता है राइट रेड येलो लेफ्ट, है ना। तो ये राइट अपर लिम्ब की लीड है, ऊपर के राइट साइड की लीड है। इस तरह से ये लेफ्ट जो है ये हमारी लीड लेफ्ट अपर लिम्ब की लीड है। इस तरह से ये जो लिम्स की लीड होती हैं, ये सारी लीड एक पर्टिकुलर जगह पे लगनी चाहिए। अगर आपने राइट की जगह लेफ्ट कर दिया, ऊपर की जगह नीचे कर दिया, तो रिपोर्ट आपके ईसीजी की गलत आ सकती है। समझे? यही मैं दिखाना चाहता हूं कि इनका प्रॉपर जो लगा होना बहुत जरूरी है। चलिए आपको दिखा भी देंगे अभी कि कैसे लगाते हैं लीड्स और कैसे सावधानी रखनी चाहिए इनको ठीक तरह से लगाने में। अगर स्टाफ आपका ट्रेंड नहीं है तो प्रॉब्लम आएंगी। अगर लीड गलत लग गई तो इसी की रिपोर्ट भी गलत आ सकती है। तो आपने देखा कि अगर एक लीड राइट वाली लेफ्ट में लग गई, लेफ्ट वाली राइट में लग गई, पैर वाली हाथ में लग गई, हाथ वाली पैर में लग गई, या जो चेस्ट पे लीड्स लगती हैं ये गलत जगह पे लग गई, आपकी रिपोर्ट गलत आ सकती है। जो ट्रेन डॉक्टर होगा वो 1 मिनट में बता देगा कि भाई ये गलत लीड लगी हुई है। और ऐसा होता है कई बारी कि जब गलत लीड लगी होती हैं और रिपोर्टिंग गलत हो जाती है और डॉक्टर बोल देता है जिसको नहीं पता है कि भाई ये हार्ट प्रॉब्लम है, लेकिन जो ट्रेन डॉक्टर होगा वो 1 मिनट में बता देगा कि नहीं भाई ये लीड गलत लगी, इसको दोबारा कराओ।
कई बार ऐसा होता है टेक्नीशियन जल्दबाजी में या उसको इतना ट्रेनिंग नहीं होती तो शुरू शुरू में वो गड़बड़ कर जाते हैं जब उनको ज़्यादा ट्रेन नहीं होते तो पहली चीज़ तो यही है कि अगर गलत ढंग से लीड लगी हुई तो रिपोर्ट गलत आ जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम जो मैंने नोट करी, ये किस्सा बता रहा हूँ, आप इसको गलत ढंग से मत लेना, कि बहुत पुरानी बात है, बहुत ही साल पुरानी बात है कि एक हॉस्पिटल से फ़ोन आया, ज़्यादा उस समय बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, अब शायद बड़ा हो गया, लेकिन हाँ वहाँ पे एंजियोग्राफी उस समय भी होती थी। ये 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, 15 साल तो हो गए होंगे। तो मेरे पास फ़ोन आया कि जी हमारा एक पेशेंट है, उम्र 30 साल थी, कि उसकी एंजियोग्राफी करने के लिए ले जा रहे हैं। तो मैंने कहा 30 साल की उम्र में एंजियोग्राफी? मैंने कहा क्यों, कुछ है भी? तो कहते सर इसीलिए तो आपको बुला रहे हैं। और मैं उस हॉस्पिटल में जाता था, हालांकि वो पेशेंट मेरे अंडर में नहीं था। मैं गया और मैंने वहाँ जाके मैंने कहा इनका ईसीजी दिखाओ। तो ईसीजी देखा, तो मैंने कहा ईसीजी तो सब नॉर्मल है, एंजियोग्राफी क्यों करने जा रहे हो? कहते नहीं सर, जो लास्ट वाला ईसीजी जो आज की है ना वो गड़बड़ है। मैंने कहा वो कहाँ है? कहते वो उधर पड़ा है, दिखाते हैं अभी आपको। वो दिखाया, तो जब मैंने ईसीजी देखा तो मुझे लगा कि ये ईसीजी इस पेशेंट का लग नहीं रहा है, ये तो बिल्कुल ही अलग ईसीजी है। आप यकीन माने वो ईसीजी मिसप्लेस हो गया था, वो बगल वाले पेशेंट का ईसीजी था जो कि इसकी फाइल में लग गया था, और उसका ईसीजी शायद उधर चला गया होगा, पता नहीं क्या हुआ था, वो पेशेंट का ईसीजी नहीं था। अब मैं समझ गया कि प्रॉब्लम कुछ और है और यहाँ गलती हो चुकी है, चाहे वो मैनुअल एरर है या क्या है। मरीज का तो गलती ये हो चुकी थी कि वो पेशेंट, बगल वाले पेशेंट का ईसीजी था, वो गलती से आया या कैसे आया ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन उसके चक्कर में उसकी एंजियोग्राफी होने जा रही थी। हालांकि उस पेशेंट को निमोनिया था। पेशेंट को क्लिनिकली किसी ने इको भी नहीं करा, किसी ने एक्सरे तक नहीं करा के देखा, सीधा एंजियोग्राफी कराने के लिए ले जा रहे थे। ये भी एक मेडिकल करप्शन का एक नया नमूना मुझे उस दिन मिला। ये 15 साल पुरानी बात है। हालांकि उस पेशेंट को फिर हमने शिफ्ट कराया और पेशेंट ठीक हो गया, उसको कोई कार्डियक प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ एक मैनुअल गलती थी कि ईसीजी रिप्लेस हो गया। तो अब आप ये ना समझें कि हर पेशेंट का ईसीजी ऐसे बदल दिया जाता होगा या वैसे कर दिया जाता होगा। ये बहुत एक्सट्रीम तरह का मेडिकल करप्शन है, मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान होता है। ठीक है, तीसरी गलती क्या होती है? तीसरी गलती होती है कि जब कुछ ईसीजी में कंप्यूटराइज रिपोर्टिंग होती है और काफ़ी समय वो रिपोर्टिंग गलत होती है, लेकिन उस कंप्यूटराइज रिपोर्टिंग जो उस पर लिखा हुआ आ जाता है कि इसको हार्ट अटैक है जी, फलाना है, ढिमका है, इसमें ये है, इसमें वो है, कुछ डॉक्टर जिनको नहीं नॉलेज होती वो उसके बेस पे बोल देते हैं कि पेशेंट की ईसीजी ठीक नहीं है और आपको रेफ़र कर देते हैं बड़े हॉस्पिटल में, और आप घबरा जाते हो। उस घबराहट के चक्कर में आपका बीपी और बढ़ जाता है और हॉस्पिटल जाते हो तो फिर बीपी बढ़ा हुआ आता है, ये है वो है, पल्स बढ़ी हुई है। फिर डॉक्टर लिटा देते हैं, वो कहते हैं सर इनका बीपी भी बढ़ा हुआ है, पल्स भी बढ़ी हुई है। वो ठीक था सब कुछ, लेकिन जैसे ही मूवमेंट डॉक्टर ने ये बोला कि इनका ईसीजी ख़राब है, और ईसीजी ख़राब क्यों बोला? क्योंकि कंप्यूटराइज रिपोर्टिंग उस पर आई हुई थी, जो कि कहीं जो ईसीजी मशीन जो एडवांस होती हैं थोड़ी सी, उनमें कंप्यूटराइज रिपोर्टिंग आती है। हालांकि हम ऐसी मशीन यूज़ नहीं करते हैं कंप्यूटराइज वाली, हमें तो खुद ही देखना होता है। और इसीलिए जब भी आप कंप्यूटर इस तरह की रिपोर्ट हो तो डॉक्टर से लिखवाएं रिपोर्ट कि सर इस पर लिख दीजिएगा, रिपोर्ट ठीक है गलत है जो भी है इसके ऊपर लिख के दीजिएगा। तो जिसको आता होगा रिपोर्टिंग वही लिखेगा ना, बाकी इंसान कोई जो ऐसे अगर कोई चलता फिरता डॉक्टर है और जो खाली इस बेस पे आपको हॉस्पिटल भेज रहा है जी, उसमें रिपोर्टिंग में कंप्यूटराइज रिपोर्टिंग में हार्ट अटैक लिखा हुआ आ रहा है, तो फिर वो भगवान भरोसे ही है। तो ये इन जगहों पे जाने से पहले सोच लें कि कई डॉक्टर ऐसे होंगे जहाँ पे ईसीजी मशीन होगी लेकिन उनको रिपोर्टिंग करनी नहीं आती होगी, या उनको ईसीजी देखना भी नहीं आता होगा क्योंकि सिर्फ रखा हुआ है। और या फिर लैब कुछ ऐसी होती हैं जहाँ पे है और लैब वाला ही टेक्नीशियन बोलता रहता है ईसीजी ख़राब है जी, आप फटाफट भाग जाओ, लेके जाओ फटाफट। तो ये तीसरी गलती है। तो पहली गलती मैंने बताई कि ईसीजी की लीड अगर गलत हो जाए, राइट की लेफ्ट, लेफ्ट की राइट में लग जाए तो बेटा गलत रिपोर्टिंग। दूसरा मैंने बताया कि ईसीजी चेंज होकर किसी और का हाथ में आ जाए तो फिर तो भगवान ही मालिक है। और तीसरा कंप्यूटराइज रिपोर्टिंग। ये जो कंप्यूटराइज रिपोर्टिंग होती है ये बहुत ख़तरनाक होती हैं और ज़िंदगी कंप्यूटर के सहारे नहीं चलती है। कंप्यूटर हर जगह जो जगह है कंप्यूटर ने ले ली है, लेकिन मुझे लगता है आज की डेट में अगर आप अपने आप कुछ काम कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। हर चीज़ कंप्यूटर के सहारे छोड़ देना, हर चीज़ मशीनों के सहारे छोड़ देना कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये तीन गलतियां हैं जो मैंने आज आपको बताई कि ईसीजी करते वक्त हो सकते हैं। तो मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि पहली चीज़, जब ईसीजी कराते वक्त उसकी रिपोर्टिंग ज़रूर ले लें, और रिपोर्टिंग के नीचे एक स्टैंप भी लगी होनी चाहिए डॉक्टर की जिसने रिपोर्टिंग करी है ना। ज़्यादातर एमडी मेडिसिन डॉक्टर रिपोर्टिंग करते हैं, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट तो नहीं करते होंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि ईसीजी थी। और ईसीजी के रेट अलग अलग जगह अलग अलग होते हैं, कई जगह 100 रुपये है चैरिटेबल में, तो कहीं 500 है प्राइवेट हॉस्पिटलों में, है ना। तो अलग अलग जगह अलग अलग रेट है, लेकिन रिपोर्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। और रिपोर्टिंग एक
कायदे से एक डिग्री वाला डॉक्टर ही करता है, और कंप्यूटराइज रिपोर्टिंग से बचना चाहिए। ये मैं टेक्नीशियन को भी बोलूँगा और जीपीस को भी बोलूँगा कि कंप्यूटराइज रिपोर्ट के भरोसे ना रहें, वो ज़्यादातर समय गलती होती हैं। ठीक है, तो और अगर आपने ईसीजी मशीन रखी हुई है तो फिर आपको रिपोर्टिंग भी करा के देनी चाहिए, या फिर आप पेशेंट को बोल दो भाई मैंने ईसीजी कर दिया है, आप अपने डॉक्टर को जाके दिखा दो। सबसे अच्छा फंडा यही है। अगर आप किसी लैब में हैं या ऐसी जगह पे हैं तो आपने ईसीजी कर दिया, आप उसको बोल दो जी जाओ आप दिखा दो जी अपने डॉक्टर को जिन्होंने एडवाइस करा है। लेकिन अगर आप खुद कराने आए हैं और आपका फिर वो डॉक्टर वहाँ पे लिख के दे रहा है जी भाग जाओ फटाफट, ये है वो है, जिसको आता ही नहीं, पढ़ना ही नहीं आता, तो प्रॉब्लम है। तो इसलिए सोच समझ के जाएं, ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे पढ़ा लिखा कोई डॉक्टर हो, है ना, तो जो कि या फिर लैब रिपोर्टिंग करा के दे बिना, और एकदम से पैनिक मत हो रिपोर्ट के चक्कर में जी ये हो गया वो गया। और मैं बार बार बोलता हूँ कि अपने ईसीजी रिपोर्ट का फ़ोटो खींचें। अगर लंबा ईसीजी है तो 2-3 पार्ट में खींच लें, है ना, शुरू की लीड का फिर बाद की लीड का, और उसको फटाफट आप व्हाट्सएप पे किसी डॉक्टर को भेजें और किसी से जानकारी के एक सेकंड ओपिनियन जरूर लें। बार बार बोलता हूँ मैं इस बात को। देखो सेकंड ओपिनियन बहुत ज़रूरी है, स्पेशली कार्डियक मामले में। बहुत सारी बार ये बोल दिया जाता है कि आपका ईसीजी खराब है, ये है वो है, और कई बार कुछ भी नहीं होता, और कई बार उल्टा भी होता है जहाँ पे बोल दिया जाता है कि नॉर्मल है ईसीजी, ये गैस है और कुछ नहीं है, और जबकि ईसीजी में चेंजेस आ रहे होते हैं। मैंने कई बार वीडियो बनाए हैं ऐसे जहाँ पे ईसीजी में चेंजेस थे और पेशेंट की जान चली गई और डॉक्टर ने बोल दिया कि नॉर्मल है। तो इसीलिए सेकेंड ओपिनियन बहुत ज़रूरी है। देखो इमरजेंसी में फंस जाते हो तब तो आपके पास ऑप्शन नहीं होते। जब आप दिल्ली से बाहर हो रहे, एक जगह आपको चेस्ट पेन हो गया और हॉस्पिटल गए, उन्होंने कहा हार्ट अटैक है जी, लेकिन फिर भी अगर आप सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप पे आप कहीं भी रिपोर्ट भेज के कहीं से भी ओपिनियन ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी जान पहचान में नहीं है, आपके दोस्त होंगे, यार होंगे, उनका कोई डॉक्टर होगा, कार्डियोलॉजिस्ट होगा, तो आप उससे पूछ लीजिएगा। ठीक है, इवन एमडी मेडिसिन जो है वो भी आपको बता सकता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है ईसीजी पढ़ना। लेकिन आजकल की जनरेशन जो आ रही है डॉक्टर्स की, जो ईसीजी भी पढ़ना नहीं जानती है अगर, तो फिर ये सोचने वाली बात है कि देश के हॉस्पिटल जो बन रहे हैं नए नए छोटे छोटे मोटे मोटे, तो वो कैसे चलेंगे। मैंने कई वीडियो बता चुका हूँ जहाँ इमरजेंसी में पेशेंट जाता है और वहाँ का ड्यूटी डॉक्टर ये कह के भेज देता है कि इसको कुछ भी नहीं है, आप ये इंजेक्शन दे दिया पेन 40 वोवरोन। ये तो ऐसा ट्रीटमेंट है आंख बंद करके हर जूनियर डॉक्टर दे देता है ज़्यादातर जगहों पर। ठीक है, तो ये मैं अब इस टॉपिक पे तो पहले वीडियो बनाता हूँ। आज का सिर्फ ईसीजी का एक वीडियो था। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और मैं इसी तरह के छोटे छोटे वीडियोस लेकर आता रहूँगा और आपकी नॉलेज में थोड़ा इजाफा करता रहूँगा और आपको डॉक्टर बना के छोड़ूंगा। आपका अपना मुन्ना भाई MBBS।